एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन देखा था, और आज उसी को एक्सटेंड करते हुए क्वाड्रिलेटरल को ट्राई करते हैं। जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात आएगी दे प्रोवाइड यू 4 पॉइंट्स, क्योंकि 4 वर्टाइसेस होते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1 and -4,4 are vertices of a square। उसने खुद ही शेप मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेक करनी है कि फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई तो स्क्वायर बन जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट्स को सीक्वेंस में लेना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में रखना होगा। अगर वो चारों मिलकर स्क्वायर बना रहे होंगे तो मुझे पहले तो इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने नाम दे दिया ABCD। ये पहले वाले को A ले लिया, दूसरे को B ले लिया, तीसरे को C ले लिया और चौथे को D ले लिया। आप इनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता था कि मैं इसको A ले लेता और इस वाले को B ले लेता। जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में दिए जाते हैं, उसी ऑर्डर में लेना कंपलसरी रहेगा। ठीक है। अब हम कितनी साइड्स फाइंड करेंगे, क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? AB, BC, CD, DA और और AC। क्या फाइंड कर रहे हैं अपन AC से? डायगोनल पता लगाना भी जरूरी है स्क्वायर कंफर्म करने के लिए। सिर्फ चारों साइड इक्वल आने से डायगोनल, सिर्फ चारों साइड इक्वल आने से स्क्वायर कंफर्म हो सकता है क्या? सिर्फ चारों साइड इक्वल आ जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? रोम्बस भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक। डायगोनल्स लेना कंपलसरी है। दूसरे डायगोनल कौन? BD। चलो ये 6 साइड्स निकालो जरा डिस्टेंस फॉर्मूला से। यस। नहीं है, नहीं शो करना। ठीक है, पूरे 6 डिस्टेंस फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं एक एक करके। चलो इन दो दो कोऑर्डिनेट्स के बॉम्ब में निकालना स्टार्ट करते हैं, और फिर हमें पता चलेगा कि वो स्क्वायर बनेगा या नहीं। तो उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। AB निकालते समय अंडर रूट में आया होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। That would have given us 3 square which is 9 minus 5 square which is 25। In total we got √34। आगे मेंशन करना बहुत जरूरी है यूनिट्स। ठीक है। फिर BC की वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी थी तो भी हमने यही टास्क किया। -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। That again gave us -5 square which is 25 and -3 square which is 9। So we again got √34। Next, if we go for CD वर्कआउट करते समय -4 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस -1 का स्क्वायर। डायरेक्ट डायरेक्ट ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टेप वाइज मार्किंग भी क्लियर रहेगी और प्लस अपनी गलती नहीं होगी, नहीं तो उससे पूरा क्वेश्चन चला जाएगा और ये क्वेश्चन सीधे लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में आते हैं तो बड़ा नंबर लूज कर देंगे अपन। ये हो गया -4 + 1 यानी -3 का स्क्वायर विच इज 9 एंड 4 + 1 का स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर अगेन 25। दैट ऑल्सो गेव अस √34। सिमिलरली DA विल ऑल्सो कम आउट टू बी द सेम। DA मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में काम करना था। 1 माइनस -4 का स्क्वायर एंड 7 - 4 का स्क्वायर। दैट ऑल्सो बिकम्स
5 square which is 25 and 3 square which is 9. Again we got root 34, which confirms that all the sides are equal. But that does not assure the shape to be a square, because rhombus also has all the 4 sides equal. Now we are going for diagonals. Diagonals में हमें A और C को अप्रोच करना था. That means the coordinates are -1 square and -1 7 square. That gives us -2 square, which is 4, and -8 square, which is 64. That comes out to be 68. So the one of the diagonal came out to be root 68. Going for the other diagonal, which is BD. Other diagonal, which is BD. -4 square and 4 - 2 square. -8 square, which is 64, and 2 square, which is 4. Again, I got root 68. That means both the diagonals are equal. All 4 sides are equal. That confirms the shape to be a square. Okay. तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्लियर एप्लीकेशन है. वी आर डूइंग नथिंग न्यू. पूरे चैप्टर में हम कुछ भी नया नहीं रखेंगे. यही फॉर्मूला में बार बार एग्जीक्यूट करना है. हम ऑलरेडी इस फॉर्मूले को 8-10 से ज्यादा बार तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. आज के आज ही अपन ने इसको 6 बार यूज कर लिया. सिर्फ साइन का ध्यान रखने की जरूरत है. सॉरी. नो नीड. अभी तो सिर्फ वैल्यू, मतलब वी जस्ट नीड द कंफर्मेशन ना कि हाउ द वैल्यूज मैच अप. कर भी दिया तो कोई इश्यू नहीं है. दैट इज आई गेस 2√17. ठीक है. ये सारे डिस्टेंस आने चाहिए. सब इंटीजर्स का गेम है, बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना होगा. इट ऑल अबाउट प्लेसिंग द प्रॉपर इंटीजर्स यूजिंग द रूल्स ऑफ द इंटीजर्स. ठीक है. फाइन विद एवरीबडी. मतलब कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है. कैलकुलेशंस हर बार नए आते जाएंगे, कोई नंबर्स चेंज होंगे बस. एग्जीक्यूशन डिस्टेंस फॉर्मूला का ही करना है अगेन एंड अगेन, है ना. ओके. टेकिंग द नेक्स्ट वन देन. डन. दिवांश ओके. तो वो जो इंटीजर एरर्स हो रहे हैं बस उनको बचा लेंगे तो सब ठीक चलेगा. आइए अगला वर्कआउट देखते हैं. इट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स विद करेक्ट सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन. ओके. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी. देखो नंबर्स की जगह अल्फाबेट दे दिए. कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा. आपको सिर्फ नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स डाल के जो भी एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होना होगा वो अपने आप वहां दिखेगा. इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. कम ऑन. डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए. नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स आने वाले हैं. एल्जेब्रा चलेगा थोड़ा सा. लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दीज टू कोऑर्डिनेट्स, जिसमें से ए दिस वन विल एक्ट एज द x1 y1 एंड दिस वन विल एक्ट एज x2 y2. चलो अप्लाई करते हैं साथ में फटाफट. हर बार आपके फॉर्मूले या सोल्यूशन में LHA इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमेशा कुछ ना कुछ रहना चाहिए. यूं नहीं इक्वल टू लगा के चालू कर दिया अपना सोल्यूशन सीधा. ये इंडिकेट करो कि निकाल क्या रहे हो आप. डिस्टेंस ए और बी मार्क कर दो तो ए भी लिख सकते हैं हम. हमेशा LHS में हमें कुछ चाहिए.
तो पहले फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला लिखना, मार्क्स मिलेंगे उसके। स्टेप वाइज मार्किंग में फॉर्मूला विल गिव यू द मार्क। और अपन सेफ भी रहेंगे कि कुछ गलत नहीं पुट हो जाए। x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। नाउ लेट्स कंफर्टेबली पुट द डेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। और उनको अपन ने हाईलाइट करके रखा ही हुआ है। x2 कितना है मेरा, -a। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और x1 की जगह कौन है, a। ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, देखते जाओ, क्लियर करते जाओ। ठीक, चलो। y2 - b, फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 b, इसका भी स्क्वायर। हो गया। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। -a और -a क्या बन जाएगा, -2a। एलजेब्रा है, क्लियर होना चाहिए। और ये -2b का स्क्वायर, ब्रैकेट का काम हो गया। अब स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर क्या, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इधर भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो √4a² + 4b² हमारा एक आंसर आ गया। इसको मैं एक लेवल और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ऑल्दो ये भी आंसर ही है। यूनिट्स में लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। एक स्टेप में आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ उसको। रूट के ही अंदर अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं, तो मेरे पास अंदर क्या बच रहा है, a² + b² बच रहा है। सही है। अब ये जो 4 वाला पार्ट है, इसका रूट तो अपन कितना बाहर निकाल सकते हैं, 2। और जो अंदर बचा हुआ है, ऐसा कैसे ही पड़ा रहेगा। ये फाइनल और सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। तो भले ही नंबर आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, या कुछ भी हो जाए, मिक्स्ड हो जाए, आपका जो प्रोसीजर है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। फॉर्मूला यही है, वी आर जस्ट डीलिंग विद डिफरेंट एप्लीकेशंस। अगला ट्राई करते हैं। मतलब यू नीड टू मेक योर हैंड स्ट्रॉन्ग ऑन डिस्टेंस फार्मूला, कि जब भी अपन लगाएंगे सही लगाएंगे, ऐसा। तो श्योरिटी आ जाएगी उसकी। अब अगर मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए 1,5, 2,3 और -2 -11, आपको चेक करना है। एक वर्ड होता है कोलिनियर, पता है किसी को क्या। जब भी, यस, जब भी पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। तो कोलिनियर शब्द का मतलब क्या है, ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर मीन्स ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन। को मतलब पता है ना, जहां भी को वर्ड लगता है, बहुत सारे वर्ड्स के आगे लगा होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर, यानी एक साथ। और एक साथ क्या लिखा है आगे, लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब लाइन। तो एक साथ अगर कुछ पॉइंट्स लाइन पर हैं, तो वो कहलाते हैं कोलिनियर, कोलिनियर। ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों कोलिनियर है। हम्म हाँ, सम ऑफ एनी टू, sum of any two distances must be equal to the third one। कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड वाले से बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो ये कोलिनियर की कंडीशन हो जाएगी, कोलिनियर की कंडीशन हो जाएगी। इसको एक छोटे से सैंपल से ये समझो, कि अगर एक डिस्टेंस 5 है और एक डिस्टेंस अगर 2 है, और अगर इस ये तीसरा वाला डिस्टेंस अगर 7 आ गया, है ना,
अगर ये 7 आ गया तीसरा वाला डिस्टेंस, तो जस्टिफाई हो गया ना कि ये तीनों एक ही लाइन में बैठे हैं। तो 5 + 2 = 7। तो अगर दो डिस्टेंस मिलाकर थर्ड वाले के बराबर आ जाता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और ज्यादा आ जाता तो ट्राइंगल बन जाता है। पढ़ा था ना कल कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ग्रेटर आ जाए तो ट्राइंगल, इक्वल आ जाए तो स्ट्रेट लाइन। चलो करते हैं। कितने डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे? 3। ए, बी और सी, ए बी सी और ए सी। 3 डिस्टेंस निकाल लो। कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर अगर दिखा तो कोलिनियर है। कोई भी दो साइड्स को ऐड करने पर थर्ड वाली से इक्वल डिस्टेंस मिलना चाहिए, तो उस केस में वो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन पहले ए बी को एग्जीक्यूट करें तो ए बी के एग्जीक्यूशन में हमें 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर मिला, जो कि आपको मिला 1 + 4, जो अपने पास आ गया √5। ठीक है, फिर जब अपन बीसी के लिए अप्रोच करने गए तो -2 का स्क्वायर और क्या है, -11 -3, दैट मीन्स -4 का स्क्वायर मतलब 16, और -14 का स्क्वायर यानी 196। इन टोटल अपने को क्या मिला? 212। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड डिस्टेंस में हमारे पास ए सी निकलने वाला है, यानी -2 -1 और -11 -5। -2 - 1 और -11 - 5, इसके नंबर्स क्या निकले अपने पास? -3 यानी 9, और 16 का स्क्वायर यानी कि 256। ऐड करने के बाद 265। करेक्ट। ठीक है, अब हमको ये चेक करना था कि कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना? नहीं, इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, वो डिफरेंट नंबर्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। तो इनको ऐड नहीं कर सकते थे, इनका रफली वैल्यू जो था वो जनरेट करना पड़ेगा, जैसा अपन ने पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन के दौरान किया था। आप कैसे रफली करोगे, क्योंकि अपन रफली मतलब रफली ही करेंगे। हाउ टू डू इट, लेट्स सी। अब मुझे स्क्वायर में क्या लाना है? 5 लाना है। 5 लाना है। मेरे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। 5 जो है इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 के जस्ट बाद, यानी मैं सबसे पहले क्या ट्राई करूंगा? 2.1, 2.2, 2.3, रैंडमली एक दो नंबर्स ट्राई कर लेंगे। जो नंबर हमें 5 के नियरेस्ट आ जाएगा वो अपने को वैल्यू मिल जाएगा। रफ रफ ये सब रफ चल रहा है, मेरे को सिर्फ वैल्यू डालनी है यहाँ पे। अभी जैसा 21 × 21 तो पता है 441 होता है, तो नहीं आ रहा, 44441 ही आया ना वो तो बस। तो बट हाँ, ज्यादा चाहिए ना। अगर आपको 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स याद है तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर मतलब, जैसे अभी अपन ने बोला कि 21 का स्क्वायर तो 441 ही होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, ऐसा। तो अब जा रहे हैं ना अपन 5 के पास। 23 का स्क्वायर पता रहेगा। सॉरी, 5 के ऊपर जा रहा है, 529। तो 2.21, 2.22 ऐसे करके ये एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है, टू बी एग्जैक्ट। ये तो मैं आपको रफ, सॉरी 2.3 ज्यादा, आई गेस इट विल क्रॉस ओवर बता रहे हैं ना वो। 2.3 कितना देगा अपने को? 5.29 हो जाएगा। तो जस्ट एक्सीड हुआ, तो 2.28, 2.28 टाइप का ऐसा कुछ नंबर उसमें जनरेट होना चाहिए, हो रहा होगा। ये रफ है। अभी अपन टू बी एग्जैक्ट अगर जाएं, आप चाहो कि नहीं यार मेरे को पता तो हो कि इसका वर्कआउट हो सा कैसे है, तो क्लास 8 की जो लॉन्ग डिवीजन मेथड थी वही करना है।
5.29 क्रॉस हो गया। आओ देख लेते हैं। 2.2 है तो अप्रोक्सीमेट में जाओगे तो कोई भी नंबर लेके आगे बढ़ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, फिर कितना भी ले लो। अरे आपको लॉन्ग डिवीजन आती है ना, क्लास 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट्स। पर नहीं आती तो देखो, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा अपना। अगर मुझे सिर्फ 5 का रूट निकालना है, चलिए 5 का लॉन्ग डिवीजन करके दिखा देते हैं। 2 डिजिट तक निकालना है, अकेला नंबर है, जितने डिजिट तक निकालना है उतने पेयर लेने पड़ेंगे जीरो के। दो दो पेयर ले लेते हैं, टेक्निक देख लो। फिर क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप, राइट साइड से दो दो नंबर के पेयर, और ये अकेला रह जाएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम सिर्फ स्क्वायर नंबर्स इस्तेमाल करते थे इसमें, ओनली स्क्वायर नंबर्स। तो अगर यहां 2 ले रहा हूं तो कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। 2 जा कितना हो गया मेरे पास, 4। ये मैंने माइनस साइन लगाया है यहाँ पे, पूरे में बार की लाइन खींची, यहां सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 1। व्हाट वी नीड टू कैरी डाउन, द होल पेयर, वी हैव टू कैरी डाउन द होल पेयर। और यहाँ पे क्या करना पड़ता था, जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है वही ऐड होता था। क्या मिल गया आपको, 4। अब आपको आगे एक ऐसा नंबर लेना है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 100 या 100 से छोटा नंबर दे। 42, क्योंकि 43 थ्री जा तो 100 क्रॉस कर जाएगा। कितना आया, 84। 40 कितना लिया अपन ने, 2। तो ऊपर भी क्या लेंगे, 2। ये तो अपन अभी समझ रहे थे ना, 2.2 तक तो अपन आ गए थे। कितना आया, 84। फिर से पूरे में लाइन खींची, कितना ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, जो नंबर ऊपर जाता है वही। कितना हुआ, 44। यहाँ कितना बचा, 16। क्या कैरी डाउन होगा, पूरा पेयर। अब मुझे 4 के आगे एक ऐसा नंबर लेना है जो उसी नंबर के साथ 1600 से छोटा आंसर दे, 3। 3, बस। आगे का कोई कोई चैलेंज नहीं, हमें हमारा स्क्वायर रूट मिल चुका है, 2 पॉइंट। अच्छा, 2 पेयर के बाद डेबिट डेसिमल लगाए, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था। तो हियर वी गॉट द एग्जैक्ट आंसर एज 2.23। सो दिस इज हाउ द लॉन्ग डिवीजन वर्क्स। मैं दिखा देता हूं, उसको भी नोट कर लो, और फिर अपन उसको, हाँ पहले इसको ले लेते हैं। तो दिस इज हाउ लॉन्ग डिवीजन वर्क। अभी अपन एक और नंबर पे ट्राई कर लेते हैं साथ में, ताकि रिव्यू हो जाए। ठीक है, 443 इंटू 3, 9, 4 3 12, 2 1, 4 3 12 11 13। तो वी आर नॉट कंसर्न फर्दर विद द एक्स, है ना, रेस्ट ऑफ द नंबर्स। हम 2 डिजिट पे हमने रोक दिया उसको। दिस इज लॉन्ग डिवीजन, जो कि आपको फ्यूचर में भी कई चैप्टर्स में कई जगहों पर रैंडमली यूज होने वाली है, हो सकती है। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट इट। अगर कोई सिंगल डिजिट होगा तो आप जीरोस कितने भी आगे पेयर में लगा सकते हो, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद। ठीक है, दिस इज लॉन्ग डिवीजन, है ना। अभी क्या नंबर है हमारे पास, और क्या नंबर है, इसको चेक करना है। 212 को प्राइम फैक्टराइज करके पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना आ रहा होगा, 14.4 अगर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये अपन हटा देते हैं, क्योंकि हम अगर डेस है ना स्क्वायर रूट जानते हैं तो बेस्ट है। हाँ, 212 का रूट में क्या बाइफर्केशन हुआ, 2106, 253 और 53। तो ये बना 2√53। ठीक है, क्या जनरेट करना पड़ेगा, 53। 7 का स्क्वायर अपने पास 49 है, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 है। तो ऑलमोस्ट बीच में ही हमारे पास 53 सेट हो रहा है, ऑलमोस्ट बीच में। 13 11 113, 113 मतलब कि 5 10 6, हाँ। तो दैट मिट मस्ट बी आई गेस राउंड ऑफ अबाउट 7.3 ट्राई कर लेते हैं अपन, 9 21
1 2 40 51। हाँ ये देखो कितना आया, ये 53.29, जरा सा क्रॉस हुआ है ना। 7.2, तो 7.2 से भी अगर मैंने उसको लिया, हम लोग 2 डिजिट तक लेते थे, 7.2 भी अगर मैंने लिया तो 7.2 इंटू 2 ऑलमोस्ट रफली अराउंड 14.4। 265 का बाइफर्केशन किससे डिवाइड करते हैं? हाँ 3 से। 3 वर्कआउट नहीं होगा। 5 5 से 25 आया 1, 5 3 से 15, हाँ ये भी आ गया। अच्छा लेकिन दोनों सिंगल नंबर है तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता था, मतलब 265 ब्रेक नहीं होता, ऐसा ही रहेगा। अब 260, ओके, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना था? अच्छा अभी तो 16 के बाहर निकलना है। व्हाट वाज 17? 289, तो आई नीड टू बी वेरी क्लोज अराउंड 16, तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 16 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग है ना। ठीक है, 16.6 वगैरह कह रहा हूँ, बट सिंस दे कैन नॉट, है ना। चलो, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी दो को ऐड करने पे तीसरे की। कोलिनियर के लिए हमें एग्जैक्ट इक्वल आंसर चाहिए होता है, प्रॉपर। तो स्क्वायर रूट, अज्यूमिंग द नंबर्स, रैंडम ट्राइंग, है ना, दैट विल हेल्प यू। ये तीन आंसर्स ये रहे हमारे, √5, √212 और √26। बट फॉर द पॉइंट्स टू बी कोलिनियर द डिस्टेंस हैव टू बी एग्जैक्टली इक्वल। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नो, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। 9th क्लास से हैबिट डाल लो ये वाली भी, हर क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। 10th क्लास में जब बोर्ड एग्जाम देते हैं तो मार्किंग स्कीम का पार्ट होता है ये, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना हर बार। द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दे आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये कोलिनियर का एक केस आज ऐड किया अपन ने। ये तो नंबर्स बड़े रैंडम आ गए, अदरवाइज दे कुड बी, हाँ कि भाई दो प्लस कर रहे हो तीसरा आंसर मैच कर दिया। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन फर्दर। चलो, एक और करना है आज अपने को, ट्राई करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 4 पॉइंट्स दिए थे और आपको खुद ही बोल दिया था कि स्क्वायर प्रूव करो, तो अपन उसी इंटेंशन से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन स्टिल, भले ही स्क्वायर वर्ड लिखा हुआ नहीं भी आए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बताना हो, वही 6 डिस्टेंस निकलेंगे, 4 साइड और 2 डायगोनल, वही निकालना है। तो एक सेट पे अपन ट्राई कर लेते हैं। और -1 -2, 1,0, -1,2 एंड -3,0। वी हैव टू चेक कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो कंफर्म है, हमें चाहिए कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, उसमें से अपने को ट्राई करना है कि कौन सा आ रहा होगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड 6 डिफरेंट साइड्स। इनकी नेमिंग कर देना ABCD में, AB, BC, CD, DA, and the two diagonals are needed. And the two diagonals needed. 4 sides and 2 diagonals needed. Let's find them.